हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन इन माय चैनल टॉपर्स टारगेट। दोस्तों, क्लास 10th के इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में कंप्लीट स्टडी कर रहे थे। उसी क्रम में हमने पूरा का पूरा असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट करा के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे हम लोग आज पहुंच चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम उसकी बेसिक चीज़ों को बता दिए थे और सामान्य जो नियम है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ये भी हमने बताया था। आज की क्लास के अंदर भी पूरी चर्चा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में होगी और उसके बारे में पूरा स्टडी करेंगे, पूरा एक्सरसाइज हम करेंगे। आज की पूरी क्लास में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। अच्छे से हर एक रूल पे इतना एक्सरसाइज कर लेंगे कि सारा का सारा जो रूल है वो दिमाग के अंदर इतने अच्छे से बैठ जाए कि दोबारा कभी भूले ना। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा लेक्चर अटेंड करिएगा, तो ही आपको इस लेक्चर का कोई इफेक्ट होगा, कोई फायदा होगा। वरना आप स्किप करके देखेंगे, फिर कोई ना कोई रूल्स आपका छूट जाएगा और फिर वही चीज़ आपको एग्जाम में फंसा सकती है। तो आपको फंसना नहीं है, डट के रहना है, पूरा लेक्चर अटेंड करना है, अच्छे से अटेंड करना है। चलिए देखते हैं क्या है। ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे हम लोग चल रहे थे, जिसमें अब टॉपिक आ चुका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नरेशन में परिवर्तन। हमने आपको इसके पहले के लेक्चर में कवर करा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सामान्य बात होती है उसके बारे में सारी चीज मैंने बताया हुआ है। तो अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो मेरा सजेशन है फटाफट जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और उस लेक्चर को पहले अटेंड कर लीजिए, ताकि आज का लेक्चर आपको कंप्लीट समझ में आए। देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने डिवाइड किया था कल की क्लास में। बेसिक वाले जो इंट्रोगेटिव का बेसिक वाला जो आपका लेक्चर था उसमें बताया था ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स। कौन कौन से भाई? ये 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? हमने कहा था भाई, पहला टाइप अपना है यस नो वाले, एस नो आंसर वाले, आंसर वाले। और दूसरा हमने लिया था WH ग्रुप, WH ग्रुप। बताया था आपको कि 2 टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। एक ऐसा होता है जिसका आंसर आप एस या नो में दे सकते हो, और दूसरा होता है जिसका आंसर आप यस या नो में नहीं देते हैं, जिसका नाम है WH ग्रुप। इस तरीके के वाक्यों में आपको इसका आंसर करने के लिए हमेशा एक स्टेटमेंट, एक पूरे कथन की जरूरत पड़ेगी, ना कि केवल यस या नो में जवाब दे पाएंगे। तो ये कैटेगरी हमने डिवाइड कर लिया था, ये पहली, ये दूसरी। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे एस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इसी के नियम को जानेंगे। अगर आर्यस आपका इसी में रहेगा, आर्यस आपका यस नो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में रहेगा, तो उसके टेंस में, उसके नियम में इंडायरेक्ट बनाते टाइम क्या क्या परिवर्तन आएगा ये सीखेंगे और इस पर पूरी प्रैक्टिस करेंगे। एक एक्सरसाइज लेकर के पूरा प्रैक्टिस करेंगे और फिर इस पे चलेंगे। तो ये वाला आज की क्लास में नहीं मिलेगा आपको। आज की क्लास में टोटल बातें किसकी होगी? एस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो हम बढ़ जाते हैं एस नो वाले सेंटेंस के बारे में। इसमें पूरी नॉलेज लेंगे, पूरा एक्सरसाइज करेंगे, इसको होल्ड रखेंगे। तो हम हेडिंग क्या लेते हैं? हेडिंग लेते हैं यस नो आंसर वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम पूरा बात इसी पे करेंगे। एस नो आंसर वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। एस नो आंसर कहने से मेरा क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, मैं इसको एस नो क्यों बोल रही हूँ, एस नो आंसर वाला क्यों बोल रही हूँ? ध्यान देंगे, एक ऐसा प्रश्न, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका जवाब या कह सकते आंसर
यस या नो में मिलता हो, यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे प्रश्न जिनका जवाब आप केवल यस या नो में वेरी शॉर्ट आंसर यानी कि केवल हाँ या ना में जवाब दे पाएंगे, ऐसे प्रश्नों को कहते हैं यस नो वाले, यस नो आंसर वाले प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए जैसे एग्जाम्पल में कहा जाए क्या तुम मेरी सहायता करोगे, इस वाक्य को देखिए क्या दिया हुआ है, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, विल यू हेल्प मी। ये रहा एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, विल यू हेल्प मी। इस वाक्य को देखेंगे, अब हम कहेंगे इस प्रश्न को पढ़ो और आंसर करो। कह रहा विल यू हेल्प मी। अगर किसी ने आपसे ये क्वेश्चन किया तो भाई आपका क्या जवाब होगा? आपसे कोई कहा कि बताओ क्या तुम मेरी सहायता करोगे, विल यू हेल्प मी, तो व्हाट विल बी योर आंसर? आप कहेंगे अगर आपको उसकी सहायता करनी होगी तो आप कहेंगे यस, क्या बोलोगे, हाँ। और अगर आपको नहीं करनी होगी तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा नो, यानी कि नहीं, राइट। इसके अलावा कोई आंसर करोगे क्या? कोई आपसे कहे बताओ तुम मेरी मदद करोगे, आप कहोगे हाँ या नहीं। इसमें और कोई जवाब देने की चांसेस हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही वाक्यों को कहते हैं एस नो वाले प्रश्नवाचक वाक्य। क्या हमारा टॉपिक यही है, एस नो वाले प्रश्नवाचक वाक्यों को पढ़ना? नहीं, हमारा टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। लेकिन जब तक हम सेंटेंस को सही तरीके से नहीं समझेंगे हमें कोई भी नियम याद होने वाला नहीं है, ये नोट कर लो। तो मेरी क्लास में अगर तुम पढ़ रहे हो तो पहले तुम्हें सारी बेसिक चीजें बताई जाएंगी, उसके बाद नियम पे चलेंगे, ताकि तुम्हें पढ़ने में तो टाइम लग रहा है लेकिन भूलने में भी टाइम लगेगा। और बाकी अगर मैं सीधे रूट्स पे चलूंगी तो ना तो पढ़ने में टाइम लगेगा ना तो भूलने में टाइम लगेगा। तो पढ़ने में जो चीज टाइम लेके पढ़ा जाएगा और भूलने में भी टाइम लगेगा। क्यों? तो यहीं पे हमने जान लिया कि क्या होता है, एस नो वाला जो प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है उसका जवाब भी एस नो में मिल जाता है। अच्छा, इसकी पहचान क्या होगी? बात आती है इसकी कैसे पहचानेंगे कि ये एस नो वाला वाक्य है या फिर WH ग्रुप का है। अब जानते हैं इसकी पहचान। तो यहाँ पे टॉपिक नोट करेंगे पहचान। कैसे करोगे पहचान कि यस नो वाला वाक्य है? इसकी पहचान का सीधा जवाब है यह हमेशा हेल्पिंग वर्ब यानी कि हिंदी में कहेंगे सहायक क्रिया से शुरू होता है। ध्यान देंगे क्या होता है। तो यस नो वाला जो प्रश्नवाचक वाक्य होगा इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जहां भी सहायक क्रिया सेंटेंस के सबसे पहले दिख जाए मतलब वही क्या है, यस नो वाला वाक्य है। यहाँ आपने जो एग्जांपल लिया है देख लो, कह रहा है विल यू हेल्प मी। विल क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है और इस सेंटेंस के पहले जाके बैठ गया है, यानी कि क्या है, एस नो वाला है। तो जब भी सहायक क्रिया से शुरू होगा तो वो एस नो वाला कैटेगरी में आएगा। दूसरी बात, क्या हिंदी में भी सहायक क्रिया ही पहले आएगी? बिल्कुल भी नहीं। हिंदी में सहायक क्रिया कहाँ आएगी? हिंदी में
किया जा रहा है वो शब्द पहले मिलेगा। देखिए, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, क्या सबसे पहले आ गया, लेकिन जो पहले आता है उसकी अंग्रेजी नहीं मिलती। तो देखो, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, हमेशा क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट होती है। लेकिन व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया से इसका काम चला देंगे। जैसे आपके घर में कोई मेहमान सुबह सुबह आके बैठ गया, एकदम सवेरे सवेरे, आपने ब्रश भी नहीं किया था, उसी टाइम आ गया, फिर क्या करोगे, क्या उसकी अंग्रेजी आपके पास अवेलेबल नहीं है, यानी कि जो मेहमान आपके घर पे आ गया, आप इसकी कंपैरिजन किससे करेंगे, एस नो वाले का, अपने घर पे बिना बताए सुबह सुबह आने वाले मेहमान से। आपके घर पे कोई मेहमान सुबह सुबह बिना बताए, आप ब्रश भी नहीं किए थे, आके बैठ गया, आप उसके लिए क्या इंतजाम करोगे, उसकी खातिरदारी में क्या करोगे, जो घर पे चीजें अवेलेबल होंगी वही ले जाके दे देंगे, क्योंकि सुबह सुबह तो आपके पास दुकानें भी नहीं खुली होंगी, है ना। तो वही हाल इसका भी है। ये क्या देख रहे हो, वाक्य के सबसे पहले ही आके बैठ गया। हिंदी के वाक्य में सबसे पहले आके बैठेगा, तो अंग्रेजी के वर्ड में इसकी जगह नहीं होती है। यानी जैसे मेहमान जब सुबह सुबह बिना बताए आके बैठेगा, तो उसकी खातिरदारी में सारी चीजें अवेलेबल जरूरी नहीं है कि रहेंगे ही घर पे, तो इसीलिए क्या होती है, इसकी अंग्रेजी नहीं है। जैसे आपका मेहमान सुबह सुबह आने पर हर चीज उसकी पसंद की जरूरी नहीं कि घर पे अवेलेबल हो, तो जो चीज अवेलेबल है उसी से काम चला लेते हो। उसी तरह ये मेहमान में क्या है, जो मेहमान है, क्या नाम का मेहमान पहले आ गया है, इसकी अंग्रेजी अवेलेबल नहीं है, तो क्या किया, इस वाक्य में एक सहायक क्रिया तो होगी, उसी को सर्व कर दिया गया। इस सहायक क्रिया जो विल है इसका काम कर देती है यस नो वाले वाक्य में। यानी कि क्या है, हिंदी में हमेशा सबसे पहले लिखा होगा और अंग्रेजी में उसकी मीनिंग नहीं लिखी होती है, जबकि सहायक क्रिया उसका काम करती है। तो यहाँ विल ही क्या का अर्थ देगी। यस नो वाले वाक्य की पहचान यही है कि उसकी शुरुआत सहायक क्रिया से होती है और हिंदी में वह वर्ड सबसे पहले होता है। तो आई होप आपको अब क्लियर होगा कि यस नो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। अब हम बढ़ जाते हैं कि एस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन कैसे हो। इसी के साथ हम सारी बेसिक चीजों को जान लिए इसके बारे में, एस नो आंसर वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। तो अब हम बढ़ जाते हैं इसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के कन्वर्जन की ओर। तो हेडिंग अपना हम डालेंगे, क्या डालेंगे हेडिंग, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन, किसका, एस नो आंसर वाले प्रश्नवाचक वाक्य का। तो क्या होगा, ध्यान देंगे। नंबर 1, हम रूल वगैरह करके नहीं लिखाएंगे। रूल देखते ही बच्चे का दिमाग गर्म हो जाता है कि बताओ इतना सारा रूल कैसे याद होगा। तो मैं बिल्कुल रूल वगैरह नहीं लिखाऊंगी, सीधे सीधे कुछ बातें नोट करा रही हूँ, उसको आप दिमाग में रखना। नंबर 1, सबसे पहले जो आरबी में जो आपका सेड टू होता है या सेड होता है, आरबी में जो सेड टू या सेड होगा ये किस में बदल जाएगा भाई, आस्क्ड में, आस्क्ड या इंक्वायर्ड, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल जाता है, बदल जाता है। हमने आपको असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया था, उसमें बताया था कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग जाते हैं तो सेड टू या सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। कब, जब टू और ऑब्जेक्ट देता है तब। लेकिन अभी हम कहाँ आ गए, इंट्रोगेटिव पे आ गए। यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ सेड और सेड टू को हमेशा आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलेंगे, चाहे ऑब्जेक्ट दे या ना दे। वहाँ पे कंडीशन थी कि ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए तभी परिवर्तन होगा सेड का टोल्ड में, लेकिन यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, चाहे ऑब्जेक्ट रहे चाहे ना रहे, सेड टू और सेड आस्क्ड इंक्वायर्ड में जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है ना, तो प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्न पूछेगा ना कि कहेगा, तो सेड नहीं रहेगा, हम किस में बदल देंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में, राइट। आस्क्ड माने पूछा या पूछना, पूछा है, आस्क्ड माने क्या होगा, पूछा। इंक्वायर्ड माने भी होता है पूछताछ करना, इंक्वायरी करना, पूछना, ठीक है। तो इंक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, पूछताछ। फिर दूसरा चीज क्या बदलेगा, दूसरा परिवर्तन क्या होगा, जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्ट वाक्य में रहेगा हटा देंगे, को हटाकर क्या लगाएंगे,
दैट नहीं लगाते हैं भाई, नहीं लगाते हैं। जो आपको असर्टिव में लगा रहे थे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओ दैट लगाओ, मैंने याद कराया था, वो नहीं होता यहाँ, दैट नहीं लगता। फिर क्या कुछ तो लगता होगा ना, तो ध्यान देंगे ये नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इसको हटा करके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को इस बार कंजंक्शन क्या लगाएंगे, कंजंक्शन दैट ना लगा के इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। क्या लगाएंगे, इफ या वेदर, इफ या वेदर। किसमें लगेगा हमेशा इफ या वेदर, एस नो आंसर वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में। इसी के लिए केवल नियम है कि आप इफ या वेदर लगाएंगे, दैट नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखना है, यही बदलाव हो रहा है। और तीसरा क्या बदलेगा भाई, तीसरा जो होता है अपना टेंस, टेंस, टेंस में परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस की तरह होता है, की तरह ही होता है। असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलता था टेंस, सेम ऐसा ही बदलेगा। असर्टिव में हमने आपको पढ़ाया था जब आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो टेंस नहीं बदलता है आरएस का, वो चीज यहाँ भी लागू होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी जब आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो आरएस का टेंस नहीं बदलेगा, भले ही प्रश्नवाचक होगा। फिर क्या पढ़ाया था असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में पढ़ाया था कि जब आरवी पास्ट में होगा आरएस का टेंस बदलेगा। कैसे बदलेगा, एक बेहतरीन चार्ट हमने आपको याद कराया था, सिर्फ बनवाया नहीं था, याद कराया था। तो अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का लिंक है, उसको जरूर अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि टेंस में परिवर्तन के नियम पे सबसे बेहतरीन चार्ट है जो आपको कभी भूलेगा नहीं। एक बार अगर आपने वॉच कर लिया उस चार्ट को तो उसको जरूर देखिएगा। फिलहाल इन शॉर्ट में बता देती हूँ, जब आरवी पास्ट में होता है तो आरएस का टेंस क्या होता है, ध्यान देंगे, प्रेजेंट वाले ठीक सामने, ठीक सामने, ठीक सामने पास्ट वाले भाग में चले जाते हैं। ऐसा क्या मतलब है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आरएस होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगा तो पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला आएगा। और फिर अगर पास्ट में हुआ तब आरएस अपना पास्ट में हुआ तो कहेंगे आरएस पास्ट में होगा तो क्या होगा, बगल वाले को छोड़कर, बगल वाले को छोड़कर अगले में जाएगा, अगले में जाएगा। ये बातें जो मैं लिख रही हूँ अभी शायद आपको पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगी यहाँ पे कि क्या बगल वाला है, क्या बगल वाला है, क्या अगला है। यहाँ ये बातें इस स्टेटमेंट से आपको कंप्लीट समझ में नहीं आ रहा होगा, तो प्लीज आप उस लेक्चर को जरूर अटेंड करिएगा जिसमें इस चार्ट को मैंने बनवाया था, जो मैंने 2 लाइन में यहाँ लिखा हुआ है। उस चार्ट को मैंने सिर्फ बनवाया नहीं है, याद भी कराया है, तो जरूर उसको आप अटेंड करिएगा। कहने का अर्थ है पास्ट में होगा तो बगल वाले को छोड़ेगा, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसके ठीक बगल में क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, उसको छोड़कर अगला पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। और पास्ट कंटिन्यूअस है तो ये बगल वाले को छोड़ेगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट को छोड़ेगा, अगले में जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। और बाकी बात रहती है अगर पास्ट परफेक्ट की तो बगल वाले को छोड़ेगा तो अगला टेंस ही नहीं मिलेगा, तो ये परिवर्तित ही नहीं होगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर रहेगा तो ना तो बगल वाला ना तो अगला वाला, उसका कोई नहीं है तो वो भी नहीं बदलेगा। साथ में फ्यूचर टेंस में होने पर तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो फिर यही था टेंस में परिवर्तन का नियम, इसलिए मैंने क्या कहा, टेंस में परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की तरह ही होता है जैसे असर्टिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था। अगली बात आ जाती है चौथी बात। चौथी बात क्या है, पर्सन। पर्सन, पर्सन भी पहले की भांति, पहले की तरह बदलता है।
पर्सन के लिए भी मैंने अलग से आपको पढ़ाया हुआ है कि पर्सन के बदलने का नियम क्या है। चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, असर्टिव हो, इंपरेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, लेकिन पर्सन उसी हिसाब से बदलेगा हमेशा। जो मैंने बताया था, क्या बताया था, फर्स्ट पर्सन हमेशा आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन हमेशा आरवी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। तो ये चीजें यहाँ भी होंगी, शॉर्ट में लिख लो। यहाँ पे कहेंगे फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से, और सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन बदलता ही नहीं है। यही पर्सन में परिवर्तन का नियम है। लास्ट बात, पांचवा भी नोट कर लो कि आरएस को इनडायरेक्ट बनाते टाइम, इनडायरेक्ट बनाने पर असर्टिव में बदल देते हैं, असर्टिव में बदल देते हैं, बदल देते हैं। कहने का ये मतलब है कि जो वाक्य अपना प्रश्नवाचक रहता है, जो वाक्य अपना इंट्रोगेटिव में देता है, प्रश्नवाचक होता है, वो साधारण वाक्य यानी कि असर्टिव में बदलते हैं। उसको प्रश्नवाचक वाक्य रहने नहीं दिया जाता। और अंत में क्या करते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं, फुल स्टॉप लगा लेते हैं। इतनी बातें हमें जाननी थी। अब आपको दिखने में बहुत लेंदी लग रहा होगा, इतना सब कुछ है, क्या ऐसे करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जब इस पे प्रैक्टिस करोगे ना, अभी जैसे ही मैं क्वेश्चन लूंगी और उस पर प्रैक्टिस करोगी, ये बातें सीधे के सीधे आपके दिमाग में जाके छपेंगी, एक भी इस बोर्ड पे नहीं रह जाएगा, सब उठ के आपके दिमाग के अंदर जाएगा। देखो क्या क्या है, एक शॉर्ट में फिर से मैं दिखाती हूँ आपको। सेड टू रहे चाहे सेड रहे, आस्क्ड में बदलना ही पड़ेगा क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है, या इंक्वायर्ड में बदलना पड़ेगा। जब पहले आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाते थे ना, वो नहीं लगाओगे, अभी भी आप वेदर लगाओगे। एसनो वाले में, एसनो वाला क्या होता है, जो सहायक क्रिया से शुरू होता है। और फिर तीसरी बात क्या है, जो टेंस में परिवर्तन का नियम है, कुछ नया मैंने नहीं बताया मेरे भाई, ये भी वही है जो असर्टिव में बताया था। जैसे असर्टिव का चार्ट था, कुल वही यहाँ भी ध्यान रखना है, कुछ अलग नहीं है। मैंने तो 3 लाइन लिख भी दिया, तो मत लिखो, बस कह दो कि वही असर्टिव वाला जो मैंने बताया वही नियम लगेगा, कुछ नहीं अलग है टेंस में बदलने का। फिर चौथी बात नोट करें, पर्सन भी पहले के हिसाब से। तो क्या नई बात है क्या? पर्सन तो मैं तुम्हें याद करा चुकी हूँ, अगर तुमने पहले के लेक्चर को अटेंड किया हुआ है। क्या याद कराया है कि फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये भी जो मैंने लिख तो दिया तुम्हें फिर से याद दिलाने के लिए, लेकिन ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। केवल आपका यही परिवर्तन, 3 मुख्य परिवर्तन आपको नया मिलेगा, पहला, दूसरा है और ये लास्ट 5वां है। बाकी तीनों जो बीच में दोनों है, 3 नंबर और 4 नंबर, ये तो मैं पहले से बता रही हूँ कि पहले वाला ही है, नया नहीं है। पहला, दूसरा और लास्ट का जो 5वां है, क्या है, आरएस को इनडायरेक्ट बनाते समय असर्टिव में रखते हैं, यानी कि जो इंट्रोगेटिव है उसको असर्टिव साधारण वाक्य में बदल देते हैं, और प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो यहाँ पे नियम पूरा होता है। अब फटाफट चलते हैं, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन लेके इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं कि सारी बातें यहाँ से उड़ के सीधे आपके दिमाग में जाए। तो अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक करते हुए चलिए और शेयर करते रहिए क्लास को। अब हमने ले लिया है क्वेश्चन और हम इस पे करेंगे प्रैक्टिस, और इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि सारा का सारा जो रूल अभी आपने देखा एकदम सब का सब आपके दिमाग के अंदर जाए। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट में दे रखा, कह रहा है सी सेड टू मी, वह मुझसे बोली, डू यू गिव मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी किताब दोगे? क्या कह रही, सी सेड टू मी, वह मुझसे बोली, डू यू गिव मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी किताब दोगे? तो ये रहा अपना आरवी, और ये बाहर वाला पार्ट जो है ये रहा अपना आरएस, और ये बाहर वाला पार्ट क्या है, आरवी है। क्या है देखेंगे, आरएस इंट्रोगेटिव में है क्या,
कि डू यू गिव मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी किताब दोगी। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे ये बिल्कुल इंट्रोगेटिव में है, ये तो क्वेश्चन मार्क है, ये बता रहा है कि इंट्रोगेटिव में, साथ में ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। और अभी तो आज ही की क्लास में आपको बताया मैंने कि जब भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो ये क्या है मेरे भाई, एस या नो वाला, एस नो आंसर वाला है। शी सेड टू मी, लिखेंगे शी। मैंने क्या बताया, रूल नंबर 1, जब प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो हमेशा सेड या सेड टू, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलता है, तो सी आस्क्ड हो जाएगा। सी आस्क्ड मी हो गया। अभी क्या है, सेकंड बात हमने नोट किया है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं बट दैट नहीं लगाते हैं। एस नो वाले में हमने कहा था इफ या वेदर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इफ लग गया। आगे की बातें याद है, आगे हमने सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट नोट कराया क्या है कि आरएस का टेंस जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये असर्टिव होना चाहिए, ना कि इंट्रोगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, पहले कर्ता बाद में क्रिया बाद में कर्म। तो पहले कर्ता लिखना पड़ेगा, और कर्ता कौन है, यू है। यहाँ ये सहायक क्रिया नहीं लिखेंगे, असर्टिव सेंटेंस में पहले कर्ता होना चाहिए, और कर्ता यू दिया है तो क्या यू को ही छापेंगे क्या, नहीं। हमने कहा था पर्सन का नियम, पर्सन का नियम ध्यान रखो। पर्सन कहता है आई माई ही आवर अस, फर्स्ट पर्सन होता है, अगर कहीं है तो आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। यू योर योर सेकंड पर्सन कहीं है, इसको क्या होते हैं, यू योर योर सेकंड पर्सन होता है, और ये किसके हिसाब से बदलेगा, आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो ये यू ही तो है और ये सेकंड पर्सन है, फिर आरवी के ऑब्जेक्ट यानी मी के हिसाब से बदल जाएगा। अब चूंकि मी यहाँ ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, लेकिन यहाँ हमें इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा आई। तो आप लिख देंगे आई। अब आप लिखो सहायक क्रिया, क्रिया जो मर्जी लिखो। कह रहा डू यू गिव मी योर बुक किस टेंस में है, अब बात आती है टेंस के परिवर्तन की। तो कह रहा है डू यू गिव मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी डू यू गिव मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी किताब देते हो, डू यू लगा है ना। तो ये किस टेंस की पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है, असर्टिव के नियम में भी मैंने चार्ट बनवाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में आता है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे। तो आई गिव जो है वो फर्स्ट फॉर्म में है, और पास्ट इंडेफिनिट कहता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहता है कि क्रिया का सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव वाक्य में लगता है। तो यहाँ पे गिव क्या हो जाएगा, गिव। इफ आई गिव, अब क्या दिया है, मी। मी क्या है, पर्सन। देखो इसका किस पर्सन में है, कहेंगे आई माई वी आवर अस, मी माई अपनी और जब जब इशारा होगा फर्स्ट पर्सन होगा, और फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट सी है तो सी के हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सी सब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा हर, लड़की है तो हर। आई गिव हर योर, फिर दिया है योर का क्या होना है, ये भी तो सेकंड पर्सन है, यू योर योर्स, तो ये भी आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मी का हो जाएगा योर के हिसाब से, योर किसके हिसाब से बदलेगा, मी के हिसाब से, तो मी का हो जाएगा माई बुक, मी के हिसाब से क्या हो जाएगा, माई बुक, और ये क्वेश्चन मार्क हट के क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये रहा परिवर्तन, सारे के सारे नियम जो अभी तक हमने लिखा अप्लाई कर दिया। हो सकता है एक ही सेंटेंस में दिमाग में बातें नहीं गई, अगले पे बढ़ जाते हैं। देखिए क्या दिया, आई सेड टू आनंद, मैंने आनंद से कहा, आर यू अटेंडिंग क्लास, क्या तुम क्लास को अटेंड कर रहे हो आनंद भाई। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, आई। मैंने कहा जब भी प्रश्नवाचक वाक्य होगा सेड का आस्क्ड में बदलेगा, चाहे ऑब्जेक्ट रहे या न रहे। आई आस्क्ड आनंद, आई आस्क्ड आनंद। कहा था कि अगर ये यस नो वाला है इफ या वेदर लगाओ, काम आइनोटेड काम हटा के, तो सहायक क्रिया से शुरू है, इसका मतलब है कि यस नो वाला ही
है तो कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, इफ लग जाएगा। इफ अब क्या है, हमें वाक्य को असर्टिव में रखना है। ये इंट्रोगेटिव दिया है, असर्टिव में लाने के लिए पहले कर्ता लिखना पड़ेगा। और कर्ता क्या दिया है, यू। यू कौन सा पर्सन, अभी यहाँ बताया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमेशा आरवी के, यही आरवी है दूसरा वाला, और ये है आरएस। तो सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। ऑब्जेक्ट है आनंद भाई। आनंद को आप चाहो तो आनंद लिखो, नहीं तो उनका प्रोनाउन लिखो। क्यों? क्योंकि आनंद की चर्चा एक बार इस वाक्य में पहले भी हो चुकी है, और जब भी किसी नाउन की चर्चा पहले हो चुकी है तो अगली बार उसका प्रोनाउन आप यूज कर सकते हैं। तो आप स्वतंत्र हैं, आप चाहो तो उसको ही लिखो और चाहे आनंद लिखो, चाहे ही लिख के कोष्टक में आनंद लिख दो। चाहे ही लिखकर कोष्टक में आनंद लिख दो। फिर क्या होगा, अब बारी है टेंस परिवर्तन की। ये किस टेंस में है उस हिसाब से क्या होना चाहिए। फिर आर यू अटेंडिंग द क्लास, क्या आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। ये कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और नियम कहता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस सामने वाले पास्ट में, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो आनंद ही एक वचन है तो क्या आएगा, वाज। तो आनंद वाज, बाकी क्रिया तो वही रहती है कंटिन्यूअस की। अटेंडिंग द क्लास, क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगा देंगे, क्लोज इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगले पे बढ़ जाते हैं। कह रहा हरी सेड टू मी, हरी मुझसे बोला, कॉमा इन्वर्टेड कामा, कैन यू लेंड मी योर वॉच, क्या तुम अपनी घड़ी मुझे उधार दोगे। हरी मुझसे बोला कि क्या तुम अपनी घड़ी मुझे उधार दोगी। मैंने भाई क्या कह दिया, नहीं दूंगी। देखो यहाँ क्या है, आर एस, मजाक कर रही हूँ। चलिए देखिएगा, आरवी क्या है भाई, आरवी ये रहा, आर एस ये रहा, क्या हो जाएगा, हरी। हरी सेड हमेशा किस में बदलेगा, आस्क्ड में। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य है। तो हरी आस्क्ड। क्या होगा, हरी आस्क्ड, फिर मी, हरी आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट नहीं, इफ या वेदर लगाते हैं, क्योंकि ये क्या है, एस नो आंसर वाला है। क्या हो जाएगा, इफ। अब इसको असर्टिव में रखना है। असर्टिव कहता है कि पहले कर्ता को ले आओ, तो कर्ता यू था, यू कौन सा पर्सन, सेकंड। किसके हिसाब से बदलता है, आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट है मी, मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। तो इफ आई, फिर क्या होगा, ये किस टेंस में है देखो जरा, कैन यू लेंड मी योर वॉच, क्या आप मुझे अपनी घड़ी उधार दे सकते हो। यहाँ पे कैन का यूज हुआ है, और हमने आपको असर्टिव के नियम में बताया था कैन वाली बात। जब भी कैन आएगा आरएस में तो क्या होता है, ये हमेशा कुड में बदल जाता है। तो आई कुड, फिर बाकी सेम छाप दो, लैंड। मी को ध्यान देना, मी किस पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा आरवी के सब्जेक्ट यानी कर्ता के हिसाब से बदलता है। हरी है यानी कि कर्ता के हिसाब से बदलता है। कर्ता कौन है, हरी है। हरी का प्रोनाउन लिखो ही। आपको तसल्ली नहीं है तो हरी भी लिख दो, हरी। तो योर दिया है आगे, योर। योर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। ये किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट है मी, तो क्या हो जाएगा, माई। मी क्या हो जाएगा, माई। वॉच माने घड़ी, फुल स्टॉप। मी का माई क्यों हुआ, यहाँ आई क्यों हुआ, ये बात भी मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ कर्ता का काम कराना था इसलिए आई हुआ, और यहाँ मी का मी नहीं हुआ, माई इसलिए हुआ क्योंकि योर वॉच, तुम्हारी घड़ी। तो तुम्हारी घड़ी को मेरी घड़ी में बदलना है, तो मेरी घड़ी के लिए मी वॉच नहीं सही होगा, माई वॉच, मेरी घड़ी सही होगा। तो यहाँ से इसलिए माई लिख दिया। उसी पर्सन में जो ज़्यादा सुटेबल है उसी को लिखते हैं। तो मी का मी वॉच कोई वर्ड नहीं होता है, यूजलेस वर्ड है, इसलिए माई वॉच लिखते हैं, मेरी घड़ी। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। क्या कह रहे, राम आस्क्ड हरी, राम हरी से बोला। क्या बोला, विल यू गो टू स्कूल टुडे,
क्या तुम आज स्कूल जाओगे? चलो देखते हैं। ये है आर्यस और ये है आरवी। अब देखते हैं क्या ये प्रश्नवाचक वाक्य है? सहायक क्रिया से शुरू है, क्वेश्चन मार्क लिखा है, मतलब ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अभी क्या हो जाएगा? राम आस्क्ड पहले से दिया है, हमें बदलने की जरूरत ही कहाँ है। जब आस्क्ड दिया है तो आस्क्ड रहने दो। राम आस्क्ड, हरि का हरि ही रहेगा, नाम है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लगता है? इफ या वेदर। इफ लगा दो भाई। हम वेदर क्यों नहीं लगा रहे हैं? वेदर भी लगता है, कंडीशन ये होनी चाहिए। वेदर जब कहाँ लगता है? जब दो चीजों में प्रिफर करना हो। जैसे आप चाय पियोगे कि कॉफी, आप पैदल चलोगे कि साइकिल से। तो यहाँ दो चीजों में जब आपको प्रेफरेंस ढूंढना हो तो वहाँ वेदर ज्यादा सुटेबल रहता है। बाकी ज्यादातर इफ ही आप देखने को पाएंगे। तो इफ हो गया, फिर क्या करना है? असर्टिव में बनाना है तो पहले करता, करता है यू। यू किसके हिसाब से? बार बार कह रहे हो, आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट है हरि, तो हरि पहले से लिखा जा चुका है इस वाक्य में, इसलिए उसका प्रोनाउन लिख देंगे ही। अब इसके बाद किस टेंस में है ये? तो विल यू गो टू स्कूल टुडे? क्या तुम आज स्कूल जाओगे? ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट में है, और हमने कहा था फ्यूचर टेंस में होता है तो आरएस के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, केवल विल का वुड शैल का शुड होता है। तो ही के साथ विल का क्या बन जाएगा? वुड हो जाएगा। ही वुड गो टू स्कूल टुडे। एक ऐसा वर्ड है टुडे का जिसका दैट हो जाएगा। हमने कुछ वर्ड आपको नोट कराया था ना, भाव और स्थिति के हिसाब से परिवर्तित हो जाते हैं पास्ट टेंस में। टुडे का दैट डे हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे हो जाता है, एस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, कम का गो हो जाता है, दीज का दो हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है। कुछ वर्ड में परिवर्तन के नियम हम बताते हैं, भाव के अनुसार वो बदलते हैं। इसी तरह से टुडे है तो क्या हो जाएगा? दैट डे हो जाएगा। ये पास्ट टेंस के लिए होता है और पास्ट में है तो ये चीजें लागू हो जाती हैं। चलो एक और सेंटेंस है, क्या दिया है? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। टीचर स्टूडेंट से बोले, क्या बोले? हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है? तो क्या होगा? ये रहा आर्यस और ये क्या रहा? आरवी रहा। हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट में नरेट करना है। क्या हो जाएगा बताओ? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट से बोले। आगे का वाक्य देखो, हैव से शुरू है, हैव सहायक क्रिया है, आगे क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्या है? ये इंट्रोगेटिव है, एस नो वाला है, वही नियम लगेगा। द टीचर सेड टू का किस में बदल जाएगा? आस्क्ड में। द स्टूडेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या हो जाएगा? इफ। यहाँ आप वेदर भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आप वेदर भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ प्रेफरेंस वाली बात है। उन्होंने पूछा टीचर ने स्टूडेंट से कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया है, यानी कि किया है या नहीं। यहाँ दो कंडीशन हो सकती है, जहाँ यस या नो का कंडीशन आ जाएगा वहां पे आप वेदर भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। वेदर क्या हो जाएगा? फिर हमें क्या करना है? इसको असर्टिव में बदलना है तो फिर करता आना चाहिए। तो यू है, यू किस पर्सन में है? सेकंड, और सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो द स्टूडेंट है, पहले चर्चा हो चुकी है तो हो जाएगा ही। और यहाँ स्टूडेंट्स लिखा होता तो दे हो जाता, द स्टूडेंट लिखा है मतलब एक ही है तो ही हो जाएगा ही। और उसके बाद टेंस को देखो, टेंस किस टेंस में? हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क क्या है? ये परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है तो ही के साथ क्या आ जाएगा? हैड हो जाएगा, हैव नहीं रहेगा। ही हैड, बाकी चीजें वही रहेंगी। कंप्लीटेड योर का देखो, योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा? यहाँ पे द स्टूडेंट है, स्टूडेंट के हिसाब से हीज हो जाएगा। ये थर्ड पर्सन का है ना, इसके हिसाब से हीज हो जाएगा। बाकी होमवर्क, होमवर्क
क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप। तो यहाँ पे हमने इतना सारा एक्सरसाइज किया। आई होप आपको सारे नियम अब दिमाग में बैठ गया होगा बढ़िया से, सारे नियम आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे। चलो कुछ और क्वेश्चन लेंगे, उसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी कवर करते हैं, फिर इस क्लास को यहीं पे क्लोज करेंगे। ध्यान देंगे क्या दिया है डायरेक्ट में, सी सेड टू मी, और हम उससे बोली मे आई यूज योर टेलीफोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ। वह मुझसे बोली कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ। देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका आरएस और ये हो जाएगा आपका आरबी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये आपका आरएस है, ये है आपका आरबी। यहाँ पे सहायक क्रिया से शुरू है, क्वेश्चन मार्क है, तो यह क्या है आपका, ये आपका यस नो वाला प्रश्नवाचक वाक्य है, डिसाइड हो गया। अभी क्या करना है, चेंज करना है। कह रहा शी सेड टू का क्या बताया था, आस्क्ड में जाएगा, तो सी आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लगता है, इफ या वेदर। तो अभी क्या है, मे आई यूज योर टेलीफोन, क्या हो जाएगा इफ, आगे का सेंटेंस आपको क्या करना है, असर्टिव रखना है, तो फिर क्या पहले सहायक क्रिया नहीं, तो फिर बहुत डिस्टर्बेंस है, तो फिर पहले सहायक क्रिया नहीं, पहले कर्ता आएगा, करता है आई। आई क्या ऐसे ही लिख देंगे, नहीं, आई को देखेंगे कौन सा पर्सन है, तो आई हमारी वी आवर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, सब्जेक्ट है सी, तो सी के हिसाब से क्या हो जाएगा, सी के हिसाब से सी ही रहेगा। सी ऐसा क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं तो सी का सी ही आ जाएगा। इफ सी, अब देखो टेंस क्या है, मे आई यूज योर टेलीफोन, क्या मैं आपका टेलीफोन यूज कर सकती हूँ। मे का प्रयोग हमेशा अनुमति मांगने के लिए होता है, तो मे लगा हुआ है, तो मैंने क्या बताया था, मे का माइट में बदल जाता है, कैन का कुड में बदल जाता है, तो वही तो है, मे का हो जाएगा माइट। इफ सी माइट यूज, यू दिया है, यू नहीं होगा यहाँ पे, योर होगा, योर दिया होगा, क्योंकि मे आई यूज यू नहीं, मे आई यूज योर टेलीफोन, है ना, तो योर है, तो योर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, योर का आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी का क्या हो जाएगा, मी का हो जाएगा माई। मैंने क्या बताया, योर माने तुम्हारा टेलीफोन, योर टेलीफोन, तो माई होगा, मी टेलीफोन नहीं होगा, माई टेलीफोन, क्योंकि मी लिखने से सेंस सही नहीं आएगा, तो माई टेलीफोन, क्वेश्चन मार्क हटेगा, फुल स्टॉप लगेगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क, प्रिंसिपल क्लर्क से बोला, क्या बोला, डिड यू नॉट सेंड माई लेटर, क्या तुमने मेरा पत्र नहीं भेजा, डिड यू नॉट सेंड माई लेटर, क्या तुम मेरा पत्र नहीं भेजते थे। चलो ये भी डिड से शुरू है, सहायक क्रिया है, क्वेश्चन मार्क है, मतलब यस नो वाले टाइप का है। कैसे बदलेगा, द प्रिंसिपल सेड क्या बदल जाता है आस्क्ड में, तो द प्रिंसिपल आस्क्ड द क्लर्क, द प्रिंसिपल आस्क्ड द क्लर्क, क्या हो जाएगा यहाँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, इफ लगेगा, इफ असर्टिव में रखना है तो कर्ता पहले आएगा, यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, क्लर्क ऑब्जेक्ट है तो ही हो जाएगा। कोई भी नाम हो, किसी पद का नाम है तो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है, उसको आराम से आप ही कर सकते हैं, इफ ही। अब फिर क्या होगा, कौन सा टेंस है, टेंस कैसे बदलेगा, डिड यू नॉट सेंड माई लेटर, तो डिड बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है, बगल वाले को छोड़कर अगले में, बगल वाला कंटिन्यूअस है उसको छोड़ के पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो ही हैड, और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा, ही हैड नॉट
सेंड लिखा है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है और हमें पता है कि परफेक्ट टेंस में क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है, तो सेंट हो जाएगा सेंट। माई क्या है, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन आदमी के सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। सब्जेक्ट है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक पद का नाम है, तो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आएगा और उसको क्या लिख लेंगे, ही के हिसाब से हिज बन जाएगा, हिज लेटर, फुल स्टॉप लग जाएगा। आगे दो सेंटेंस और दिए हुए हैं कि आई सेड टू द गेस्ट, मैंने मेहमान से कहा, मैंने अतिथि से कहा, आर यू कंफर्टेबल हियर, क्या आप यहाँ पे आराम में हैं, आप कंफर्टेबल हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आर ए से आपका और ये हो जाएगा आपका आर बी। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, दिया आर रवि सेड, रवि कहा आर यू वेल, क्या आप ठीक हो। तो ये दो सेंटेंस और रह गए हैं और इसका आंसर मैं अब नहीं करूंगी, इस दोनों ही क्वेश्चन का आंसर, इन दोनों का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट में। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट में। तो अगर आपको ये सारा लेक्चर आज का समझ में आया तो फटाफट कमेंट में आपको लिखना है कि यस मैम, हमें पूरी चीजें क्लियर हो गई, रूल्स यहीं पे याद हो गए क्लास के अंदर ही, और साथ में इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देख के आप ये प्रूव करोगे कि हाँ आपको चीजें क्लियर हुई हैं। तो कमेंट करना नहीं भूलना है क्लास को देखने के बाद। आपके कमेंट से मुझे पता लगता है कि आपको कितना बेहतरीन तरीके से समझा चुकी हूँ मैं, और बेहतर करने का वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। इस पूरे क्लास का पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर है, आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको इस पूरे क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में फेसबुक पेज का लिंक दिया है, उसको भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ हम डेली आपके क्लासेस से रिलेटेड क्विज को प्रोवाइड करते हैं, उस क्विज को अटेंड जरूर करिए, आपको वहाँ से रोज नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और साथ में क्लास से रिलेटेड अपडेट भी वहाँ मिलते हैं। तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। आज का लेक्चर पसंद आया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के पास जिनकी भी अंग्रेजी कमजोर है। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को यही खत्म करते हैं। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।